everyone, welcome back to my channel. Today is our lecture 4th of integumentary system of human. Without wasting our time, let's start our topic. Arrector pili muscles. The non-striated muscles is present in epidermis and joined to hair follicle. These muscles is known as arrector pili muscles. जो non-striated muscles होती हैं, मतलब कि जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं वो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं और हेयर फॉलिकल से जुड़ी हुई होती हैं. इन्हीं मसल्स को हम लोग अरेक्टर पिली मसल्स भी बोलते हैं. These muscles move only those sides where hair is slightly down because of when the muscles is contracted, that time the hair is in straight position. ये जो मसल्स होती हैं वो सिर्फ उन्हीं साइड्स पर मूव करती हैं जहाँ हेयर जो होते हैं हमारे वो थोड़े से झुके हुए होते हैं, ताकि जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हों तब उस टाइम पर जो हेयर है वो स्ट्रेट पोजीशन में आ जाए. दिस इज नोन एज गुड फ्लैश एंड क्यूटिश एंसर्निया, और इसी को हम लोग गुड फ्लैश भी बोल सकते हैं या फिर क्यूटिश एंसर्निया भी बोल सकते हैं. ड्यूरिंग कोल्ड एंड फीवर कंडीशन, कोल्ड और फीवर के कंडीशन पर द हेयर इज कंट्रोल्ड बाय दीज मसल्स एंड दिस इज अ रिफ्लेक्स आर्क. जब हमको कोल्ड हो जाता है या फीवर कंडीशन जब हमारी होती है, तब जब हेयर होते हैं वो कंट्रोल इन्हीं मसल्स के द्वारा किए जाते हैं, या इन्हीं मसल्स, ये जो मसल्स होती हैं वही कंट्रोल करती हैं इन हेयर्स को, हेयर्स के मूवमेंट को, और इसे हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स. अब हम लोग अगर ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स टू टाइप्स की होती हैं. सबसे पहले जो आती है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और जो सेकंड जो आती है वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. तो फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. दोज ग्लैंड विच सिक्रीट द केमिकल्स वाया ब्लड टू ऑर्गन इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. वो ग्लैंड्स जो कि केमिकल्स सिक्रीट करती हैं ब्लड से ऑर्गन तक, उन्हें हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं. ये पूरी 10 होती हैं. फर्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड hypothalamus gland, third pineal gland, fourth parathyroid gland, fifth thyroid gland, sixth thymus gland, seventh pancreas gland, eighth adrenal gland, ninth testes in male, 10th ovary in female. Second one is exocrine glands. Those glands which secrete the chemical via duct to organ is known as exocrine glands. वो ग्लैंड्स जो कि सिक्रीट करती हैं केमिकल्स को डक्ट से ऑर्गन की तरफ, उन्हें हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं. दीज आर 7 इन नंबर. फर्स्ट स्वेट ग्लैंड, सेकंड सेबेशियस ग्लैंड, थर्ड मैमरी ग्लैंड, फोर्थ जीएस ग्लैंड, फिफ्थ मिबोमियन ग्लैंड, सिक्स्थ पेरिनियल ग्लैंड, एंड लास्ट 7th वन इज सेरोमिनस ग्लैंड. ऑल दीज ग्लैंड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन. ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सारे स्किन के डेरिवेटिव्स हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज स्वेट ग्लैंड्स. दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द डर्मिस. ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं डर्मिस में, एंड दीज ग्लैंड्स आर कॉइल शेप्ड विच ओपन थ्रू द डक्ट ऑन द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस. ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो डर्मिस में प्रेजेंट होती हैं, और जो ये ग्लैंड्स हैं वो कॉइल शेप्ड होती हैं. कॉइल का मतलब हम लोग ये भी मान सकते हैं कि सर्कुलर शेप में हो सकती हैं, जो कि डक्ट के थ्रू ओपन होती है एपिडर्मिस के सरफेस पर. द कॉइल शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रैंडुलर. ये जो कॉइल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग ग्रैंडुलर भी बोलते हैं. विच सिक्रीट्स द स्वेट, जो कि स्वेट का सिक्रीशन करता है. स्वेट इज कंपोज्ड बाय वाटर, CO2, यूरिया एटसेट्रा. स्वेट किससे बना हुआ होता है? वाटर, CO2, यूरिया और भी बहुत सारी चीजों से बना हुआ होता है या कंपोज्ड होता है. इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. यह हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रखता है. दीज ग्लैंड्स वर्क लाइक एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स. ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स की तरह वर्क करती हैं, बिकॉज इट सिक्रीट द नाइट्रोजेनिक वेस्ट एंड CO2. क्योंकि ये नाइट्रोजेनिक वेस्ट को सिक्रीट करती हैं और CO2 का भी सिक्रीशन करती हैं. इन ह्यूमंस approximately 25 lakh sweat glands are present. ह्यूमन में approximately 25 lakh sweat glands present होती हैं, which secrete on an average 500 to 600 milliliter sweat.
एक नॉर्मल एडल्ट में अगर हम लोग बात करें तो ऑन एन एवरेज 500 to 600 मिलीलीटर स्वेट सिक्रीट करती है ये ग्लैंड्स। द एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स डिपेंड ऑन नर्वस सिस्टम। ये जो भी एक्टिविटी होती है इन ग्लैंड्स की वो किस पर डिपेंड होती है? नर्वस सिस्टम पर। नर्वस सिस्टम की मदद से ये सिक्रीशन और सब होता है स्वेट ग्लैंड्स का। सेकेंड जो ग्लैंड है वो है सेबेशियस ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑयल ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स को हम लोग ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इट इज अ फनल शेप ग्लैंड। ये एक फनल शेप ग्लैंड होती है। इट सिक्रीट द ऑयल विच इज नोन एज सीबम। ये एक ऑयल का सिक्रीशन करती है जिसे हम लोग सीबम बोलते हैं। द एर्गेस्टेरॉल एब्जॉर्ब्स द यूवी रेज एंड सिक्रीट्स द विटामिन डी। जो एर्गेस्टेरॉल होता है वो यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन करता है और सिक्रीशन करता है विटामिन डी का। थर्ड जो ग्लैंड है वो है मैमरी ग्लैंड्स। द मैमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन फीमेल। जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं वो फीमेल में प्रेजेंट होती हैं। इट इज प्रेजेंट ऑन द पेक्टोरल मसल्स इन थोरेसिक रीजन। ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो पेक्टोरल मसल्स में प्रेजेंट होती हैं थोरेसिक रीजन के। दीज ग्लैंड्स इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैटी टिश्यू। ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो दो टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती हैं, ग्लैंडुलर और फैटी। Each glandular tissue is divided into 15 to 20 mammary lobes which have bunch of cells known as alveoli. हर एक ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है वो 15 to 20 mammary lobes में डिवाइड होता है, जो कि एक बंच होता है सेल्स का, जिसे हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। थ्रू द एल्वियोली मिल्क इज सिक्रीटेड। एल्वियोली के थ्रू ही जो है मिल्क जो होता है वो सिक्रीट होता है। द फर्स्ट मिल्क ऑफ फीमेल इज नोन एज क्लोस्ट्रम। जो विमेन का जो या फीमेल का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसे हम लोग क्लोस्ट्रम बोलते हैं। एंड रिच अमाउंट ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन इट। और रिच अमाउंट में ग्लोबुलिन प्रोटीन और एंटीबॉडीज में प्रेजेंट होता है। फोर्थ जो ग्लैंड है वो है जीएस ग्लैंड। दीज आर ऑल्सो मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स। ये मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स हैं फाउंड इन डर्मिस ऑफ आईलेट, जो कि आईलेट की डर्मिस पर प्रेजेंट होती हैं। These glands open into the follicle of eyelashes. ये जो glands होती हैं वो open होती हैं eyelashes के follicle पर। Its secretion keep the eyelashes soft. इसका जो secretion होता है वो eyelashes को soft बनाए रखना होता है। Fifth जो gland है वो है meibomian glands. These are found below the eyelashes of human beings. ये human beings की जो eyelashes होती हैं उनके नीचे present होती हैं। Its secretion lubricate the surface of eyeball. इसका जो सिक्रीशन होता है वो जो आईबॉल की जो सरफेस होती है उसको लिब्रिकेट कर कर रखता है। लिब्रिकेट मतलब चिकनाई, उसको चिकना बनाए रखता है। इट प्रोटेक्ट्स कॉर्निया विथ इट्स ऑयली सिक्रीशन। और कॉर्निया को प्रोटेक्ट करता है इसके ऑयली सिक्रीशन से। सिक्स्थ ग्लैंड इज पेरिनियल ग्लैंड्स। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स। इट इज फाउंड इन द डर्मिस ऑफ स्किन। ये भी मॉडिफिकेशन है सेबेशियस ग्लैंड्स का और ये डर्मिस ऑफ स्किन में प्रेजेंट होता है। सेवेंथ ग्लैंड इज सेरेमिनस ग्लैंड्स। दीज आर फाउंड इन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर। दीज आर कॉल्ड एंड ट्यूबुलर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस सेरुमिन। सेरुमिन का मतलब होता है ईयर वैक्स। तो इस सेरेमिनस ग्लैंड्स का मतलब ये है कि जो ईयर वैक्स प्रोड्यूस होता है वो सेरेमिनस ग्लैंड के द्वारा होता है, या सेरेमिनस ग्लैंड्स ही ईयर वैक्स का सिक्रीशन करती हैं। अब इसमें एक छोटा सा नोट है, स्किन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। स्किन जो है हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसी वजह से हम लोग स्किन को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ एपिडर्मिस ऑफ स्किन, जिसमें कि हमको हर एक लेयर का डिफ्रेंसिएशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। सबसे पहले जो लेयर है वो मैल्फिगी लेयर है, सेकंड लेयर जो है वो स्पाइनोसम लेयर है, थर्ड लेयर जो है वो ग्रैन्युलोसम लेयर है, फोर्थ लेयर जो है वो ल्यूसिडम लेयर है और जो फिफ्थ लेयर है वो कॉर्नियम लेयर है। इसमें स्वेट पोर्स, हेयर्स, थर्मल रिसेप्टर्स, स्वेट ग्लैंड्स, मोटार नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, हेयर पेपिला और स्मूथ मसल्स को बहुत अच्छी तरह से डिफरेंशिएट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। और ये डायग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
Thank you for watching my video. If you like my video, so don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you guys.